Kanta took over the business of Deepika Limited. एसेट लायबिलिटी का बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू भी दिया है, एग्रीड वैल्यू भी दिया है। दोनों वैल्यूज में से जब पीसी निकालोगे आप, पीसी में एग्रीड वैल्यू लेना है और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज आपको एसेट लायबिलिटी की टेकन ओवर की बुक्स में करनी है कांता लिमिटेड की। Purchase consideration is equal to agreed value of assets taken over less liabilities taken over at agreed values. हम लोग को परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री करनी है। बेसिक वैल्यू नहीं है ये, पीसी एज पर नेट एसेट मेथड है। पीसी एज पर नेट एसेट मेथड, नेट एसेट में एग्रीड वैल्यूज दी जाती है। एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। कितना आएगा? 615 में से 170 माइनस करो, 615,000 माइनस 1,70,000। पीसी निकालो, 615 माइनस 170, 445,000। एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक्सटर्नली है दोनों। 445 आ रहा है, 445,000 पीसी। कांता ने परचेज किया है ना, उसके बुक्स में एंट्री करनी है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कांता। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में हमें एंट्री करनी है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 4,45,000 टू लिक्विडेटर ऑफ दीपिका लिमिटेड। कंपनी दीपिका लिमिटेड लिक्विडेट होगी, उसके लिए लिक्विडेटर अपॉइंट करेंगे और लिक्विडेटर इसका वैल्यूएशन करता है। भाई हम कांता लिमिटेड को पे करना है, कांता लिमिटेड को पे करना है 4,45,000। कांता लिमिटेड को इतना पे करना है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ दीपिका, बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ दीपिका लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। फर्स्ट एंट्री हमेशा आती है बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ दीपिका। अभी दीपिका के एसेट हमारे एसेट हो गए, कांता के हो गए। दीपिका के सारे एसेट्स किसके हो गए? कांता के हो गए। दीपिका की सारी लायबिलिटीज किसकी हो गई? कांता की हो गई। तो एसेट्स डेबिट में लिखेंगे, डेबिट रिसीव्ड ऑल द एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग रिसीव्ड 3,50,000, ये वाली वैल्यू लेनी है। लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000 डेबिट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,50,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 40,000 डेबिट में। सन्ड्री डेटर्स 30,000 डेबिट में। स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट 5,000। ठीक है। और टू साइड में क्या लिखोगे? टू 10% डिबेंचर अकाउंट 1,20,000 टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000। और जो बिजनेस परचेज डेबिट में है वो क्रेडिट में आ जाएगा। देखो मैंने इसके लिए इसको ऑरेंज कलर दिया है। जो बिजनेस परचेज डेबिट में था उसी को क्रेडिट में लेके आना है जब आप असेट और लायबिलिटी को डेबिट और क्रेडिट में टेक ओवर कर रहे हो।
Assets taken over will be debited, liabilities taken over will be credited. टू बिजनेस परचेज का पीसी का अमाउंट क्रेडिट में आएगा क्योंकि अभी तक हमको ये अमाउंट पे नहीं किया है, कांता लिमिटेड ने ये अमाउंट नहीं पे किया, तो ये लायबिलिटी है, पे करना है, इट इज पेएबल नॉट पेड, इसलिए क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, बिजनेस परचेज को क्रेडिट में लिख रहे हैं क्योंकि ये अमाउंट अभी तक हमने पे नहीं किया। असेट्स टेक ओवर कर लिए, लायबिलिटी टेक ओवर कर लिए, लेकिन दीपिका को अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो वो पेएबल के हिसाब से क्रेडिट साइड आएगा। बिजनेस परचेज जो डेबिट में था वो हमें क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। 4,45,000। कभी कभी क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होगा, कभी कभी क्रेडिट और डेबिट मैच नहीं होगा, तो ऐसे केस में जब ये मैच नहीं होता है ना, डेबिट और क्रेडिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, तभी एक लाइन यहाँ पे ऊपर छोड़ देते हैं और नीचे एक लाइन छोड़ देते हैं, जहाँ पे वो बैठेगा बैलेंसिंग फिगर, ऊपर अगर बैलेंसिंग फिगर आ रही है डेबिट साइड में तो गुडविल आएगा, अगर नीचे आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व आएगा, ठीक है। अगर नीचे बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड में तो कैपिटल रिजर्व टू, और ऊपर अगर बैलेंसिंग फिगर बैठ रही है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो लिखनी है, ठीक है। तो दो ही एंट्रीज है इसमें पीसी की, एक फर्स्ट पीसी की एंट्री है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ दीपिका, और दूसरा लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ये सारे टेक ओवर किए हैं इसने, और लाइबिलिटीज भी टेक ओवर की है, और जो बिजनेस परचेज डेबिट में है वो क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? पीसी का अमाउंट लिख लो। क्वेश्चन किसी को देखना है तो देख लीजिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, डन। इट इज इजी, एसेट मेथड में पीसी कैलकुलेट करते हैं ना, पीसी कैलकुलेट करना है इस सम में, जब भी पीसी कैलकुलेट करना है तो एग्रीड वैल्यू लेना है, और सेलिंग कंपनी के बुक्स में रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा बुक वैल्यू पे करना है। सेलिंग कंपनीज का रियलाइजेशन अकाउंट बनता है ना, हमेशा बुक वैल्यू पे करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ना असेट लायबिलिटी रियलाइजेशन में, तो वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं, और जो एग्रीड वैल्यू होता है ना वो हमेशा नेट एसेट मेथड में लिया जाता है पीसी कैलकुलेट करने के लिए, परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए, ओके। इलस्ट्रेशन 12, X and Y Limited agreed to amalgamate and form a new company of Z Limited. X और Y अमलगमेट होगी, दोनों बंद होगी, वाइंड अप होगी, और Z लिमिटेड न्यू कंपनी फॉर्म होगी। Liabilities X Limited, Y Limited. Equity shares of rupees 100 each. 2 lakh 40. General reserve
क्रेडिटर्स, P&L, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्डिंग, कैश एंड बैंक बैलेंस। दोनों कंपनीज क्लोज हो जाएंगी और एक न्यू कंपनी इनको टेक ओवर करेगी। जेड लिमिटेड विल टेक ओवर द assets and liabilities of both the companies at book value। सब सारे एसेट लाइबिलिटी बुक वैल्यू पे एक्सेप्ट, यहाँ पे देखो, एक्सेप्ट बिल्डिंग which is taken over from X Limited at 2 lakh and from Y Limited at 1,80,000। मतलब बिल्डिंग की वैल्यू हमें ये वाली लेनी है जो एग्रीड वैल्यू दी है। ओके, बिल्डिंग की वैल्यू हमेशा वही लेनी है जो एग्रीड वैल्यू दी है, बाकी जब टेक ओवर बुक वैल्यू पे करना है। क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसे करेंगे, पीसी निकालेंगे। जेड लिमिटेड पेड पीसी बाय अलॉटिंग फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट पार। मतलब डिस्चार्ज कैसे करेंगे, पीसी का अमाउंट कैसे देंगे, पूरा पूरा शेयर्स देने वाले 100 रुपीज ईच एट पार। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ पीसी, ओपनिंग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, यानी परचेजिंग कंपनी के बुक्स में विदाउट नरेशन एंट्रीज बतानी है। जैसे अभी बताया बिजनेस परचेज वाली एंट्रीज याद है, पहले वाली एंट्री बिजनेस परचेज। जेड के बुक्स में जेड इज अ परचेजिंग कंपनी, जेड ने बिजनेस परचेज किया है तो परचेज हमेशा डेबिट में आता है। बिजनेस परचेज किया है, यहाँ पे गुड्स नहीं किया है, तो इसलिए बिजनेस पहले लिखना है, परचेज लिखना है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड। दो लिक्विडेट हो रही है कंपनी, तो टू में दो लिक्विडेटर्स आएंगे, टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, और डेबिट में आएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट कैसे डिसाइड करेंगे, अमाउंट के लिए पहले पीसी तो करो। पीसी कैसे करते हैं, पीसी प्लांट एंड मशीनरी लेना है, उसका 60-80 लेना है। उसके बाद स्टॉक का भी 40-40 लेना है, डेटर का 60-60 लेना है, बिल्डिंग का 2 लाख लेना है, इधर 1 लाख की जगह 2 लाख लेना है जो नीचे दिया है, और यहाँ पे 1,80,000 लेना है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस लेना है, सबका टोटल मारो दोनों साइड का। उसके बाद लाइबिलिटीज में खाली क्रेडिटर माइनस करना, पीएनएल और जनरल रिजर्व छोड़ दो, इक्विटी रिजर्व छोड़ दो, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है खाली क्रेडिटर, क्रेडिटर में माइनस करो। आंसर बताओ मुझे। यहाँ पे 3,74,000 आ रहा है मेरा, यहाँ पे 2 लाख लिया मैंने और बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख ली, इधर 3,74,000 आ रहा है मेरा टोटल। उसमें से मैंने क्रेडिटर माइनस करना है 28,000, 3,46,000 आ रहा है मेरा पीसी एक्स का। तो एक्स के सामने, तो लिक्विडेटर ऑफ एक्स के सामने 3,46,000 मैं लिखूंगी, ठीक है। और यहाँ पे पूरी वैल्यू सेम लेनी है, खाली 1,20,000 की जगह, बिल्डिंग के जगह 1,20,000 के जगह 1,80,000 लेना है। 331 माइनस 120 प्लस 180, 3,91,000 आ रहा है मेरा एसेट्स टेकन ओवर, 3,91,000 माइनस 34,000 क्रेडिटर्स, 3,57,000 आ रहा है मेरा पीसी ऑफ वाई एज पर नेट एसेट मेथड। पीसी ऑफ वाई इज 3,57,000 और 3,57,000 में मैं क्या लिखूंगी, टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड 3,57,000। पहले का आंसर क्या था, पहले वाला आंसर क्या बताया मैंने, 3,46,000 बताया, ठीक है। पहला वाला एक्स लिमिटेड का पीसी बताया 3,46,000 और इसका 3,46,000 और इसका 3,57,000, दोनों को प्लस करो।
346 और 357 703 देखो आ गया। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 703,000 to liquidator of X Limited 3,46,000 to liquidator of Y Limited account 3,57,000। पीसी का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है यहाँ पे मैंने पूरा दिखाया है। मैंने दोनों कंपनी का टोटल लिखा है इधर और यहाँ पे। ये टोटल करना जरूरी है क्योंकि एक के साथ कर देंगे। नहीं तो दो एंट्री पास करनी पड़ती ना, लैंड मतलब प्लांट एंड मशीनरी की दो दो एंट्री करनी पड़ती, इसलिए ये टोटल करना जरूरी है। फर्स्ट एंट्री समझ में आई सबको? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड 3,46,000 इसका पीसी का अमाउंट आया यहाँ पे 3,46,000 है। ये 357 इसका पीसी का अमाउंट हमने निकाला, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 703,000 being business purchased of X and Y Limited by Z Limited। हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? परचेजिंग कंपनी Z लिमिटेड के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री, वी हैव टेकन ओवर द असेट्स ऑफ X and Y। Z ने क्या किया? उसका लैंड बिल्डिंग, उसका मशीनरी, उसका स्टॉक सारा टेक ओवर कर लिया। तो असेट्स डेबिट होता है, उनका असेट हमारा असेट हो गया, ठीक है? उनका असेट हमारा असेट हो गया, एक्स का और वाई का असेट जेड का हो गया। तो जेड क्या लिखेगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40,000 ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट डेबिट 80,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 1,20,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,80,000, कैश एंड बैंक डेबिट 45,000 टू क्रेडिटर्स। लाइबिलिटी है ना ये, लाइबिलिटी टेक ओवर करोगे तो क्रेडिट साइड लिखना है, असेट टेक ओवर करोगे तो डेबिट साइड लिखना है। तो लाइबिलिटी टेक ओवर किया है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 62,000 टू बिजनेस परचेज अकाउंट। लास्ट में जो बिजनेस परचेज डेबिट में है वो अभी तक पैसा दिया है क्या जेड लिमिटेड ने? जब तक जेड लिमिटेड ने पैसे नहीं दिए हैं एसेट टेकन ओवर के, लायबिलिटी टेकन ओवर के, तो पीसी का अमाउंट जब तक नहीं दिया वो लायबिलिटी है, जेड लिमिटेड के लिए वो लायबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इट इज अ लायबिलिटी फॉर जेड लिमिटेड टू पे 7,03,000 in the form of equity shares to X and Y Limited। ओके, अभी ये जो 7,03,000 है हम लोग को 100 रुपया शेयर के हिसाब से, एक शेयर का 100 रुपया प्राइस रखा है, तो कितने शेयर्स हम अलॉट करेंगे? 703,000 डिवाइड बाय 100, 7,030 शेयर्स का हम लोग इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स और पीसी का डिस्चार्ज करेंगे। कितने शेयर्स? 7,030 शेयर्स ऑफ ₹100 each। So PC will be discharged in the form of equity shares of ₹100 each। अभी यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं उनको? लिक्विडेटर ऑफ एक्स विल रिसीव डेबिट द रिसीवर। लिक्विडेटर जो क्रेडिट में था उनको जब रिसीव होगा पीसी तो वो लोग डेबिट में आ जाएंगे। पहले वो क्रेडिटर थे, अभी उनको कुछ मिल गया ना, तो लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। हु इज रिसीविंग? एक्स लिमिटेड इज रिसीविंग शेयर्स इन Z Limited। Shareholders of Y Limited, liquidator of Y Limited, account debit, debit the receiver. Receiver is getting shares in the company of Z, in the company of Z Limited to equity share capital account 7,03,000 being equity share capital allotted to liquidator of X and Y Limited। How many shares we have issued? 7,030 shares of ₹100 each। Okay, note down। Any doubts?
today we have done entries in the books of purchasing company. पहले हमने कांता और दीपिका का किया. कांता was the purchasing company और कांता के बुक्स में हमने एंट्री किया बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर ऑफ दीपिका. और उसके बाद हमने उसके असेट्स एक्वायर किए. असेट्स को डेबिट साइड में लिखा, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में, और हमने वो सब टेक ओवर किए. इस क्वेश्चन में और एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी, दैट इज इशूइंग द पीसी in the form of equity shares, discharging the PC in the form of equity shares. इसके लिए थर्ड एंट्री आई. पहले वाले में ये एंट्री भी नहीं थी, थर्ड वाली एंट्री भी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं था कि पीसी कैसे देना है, कैश में देना है या शेयर्स में देना है, कुछ बताया नहीं था. तो हमने खाली दो एंट्री की थी कांता दीपिका वाले में. एक बिजनेस परचेज टू दीपिका, टू लिक्विडेटर ऑफ दीपिका, और जो असेट्स है वो डेबिट साइड में, और जो लायबिलिटी टेक ओवर की थी वो क्रेडिट साइड में, और तो बिजनेस परचेज को क्रेडिट साइड में लिखा था. ठीक है. तो जब भी टैली हो जाता है, जब भी टैली हो जाता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर टैली नहीं होता है तो डेबिट साइड में गुडविल लिखना, बैलेंसिंग फिगर, और क्रेडिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व. Any doubts, students? Next sum is, following is the balance sheet of Akash Limited as on 31st March 2018. Equity shares of rupees 10, each fully paid up, 8 lakh. Capital reserve 50,000. Profit and loss account 1,50,000. Statutory reserve 1,20,000. Revaluation reserve 3 lakh. Trades payable 1,80,000. Asset side में देखेंगे land and building 7,70,000. Furnitures and fittings 1,60,000. Stock 80,000. Trade receivables 1,50,000. Cash and bank balance 4,40,000. Total 16 lakhs. On the above date, Gagan Limited is formed to take over the business of Akash Limited, including cash and bank balance, on the following terms and conditions. Stock is taken over at ₹60,000. Furniture and fittings are taken over at 1,40,000. Trade receivables are taken over subject to reserve for bad debts of 10,000. मतलब ये एडजस्टमेंट करनी है, माइनस करना है रिजर्व फॉर बैड डेट 10,000. Land and building taken over by Gagan Limited at 20 lakhs. Statutory reserve is required to be maintained for 1 more year. Goodwill is valued and taken over at 4 lakh. यहाँ पे देखो गुडविल नहीं दिया है, लेकिन नीचे दिया है पॉइंट नंबर 6 में. जो नीचे वैल्यूज दी हुई हैं टेबल के नीचे, लायबिलिटी एसेट के नीचे टेबल में, टेबल के नीचे जो फिगर्स दिए हैं वो सारी इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, और जो हमें दिया है वही हमें लेना है पीसी कैलकुलेशन के टाइम पे. ठीक है. और हम लोगों को क्या बोला है, 7th पॉइंट नंबर 7, 90% पीसी इज सेटल्ड, डिस्चार्ज. सेटल्ड मतलब कैसे दिया, in the form of equity shares in Gagan Limited. Gagan Limited ने टेक ओवर किया ना आकाश को. Gagan Limited is formed to take over the business of Akash Limited. और Gagan Limited ने क्या किया, पीसी इक्विटी शेयर्स में दिया 10 रुपीज ईच. एक शेयर का प्राइस 10 फेस वैल्यू है, और जिसको 15 रुपीज में इशू किया, यानी प्रीमियम पे इशू किया 15 rupees to the equity shareholders of Akash Limited
The balance 10% of PC is settled in cash. Gagan Limited is 12%. Gagan Limited issued 12% 80,000 preference shares of rupees 10 each at rupees 9 per share. Preference shares भी इशू किए गगन लिमिटेड ने. उन्होंने 80,000 preference shares इशू किए 9 रुपीस पे, यानी डिस्काउंट पे इशू किया है. All these preference shares were fully subscribed by public and issued accordingly by the company. You are required to calculate PC. अभी PC में कौन सा मेथड करेंगे बताओ. नेट एसेट मेथड, क्योंकि पीसी का अमाउंट आएगा उसके बाद 90% 10% डिवाइड करेंगे. 90% के शेयर्स देंगे और 10% क्या करेंगे. पीसी का जो अमाउंट कैलकुलेट करके आप बताओगे ना मुझे, उसमें से मैं 90% के शेयर्स इशू करूंगी 15 रुपीज पर शेयर, डिवाइड बाय 15 करूंगी. 90% अमाउंट निकाल के डिवाइड बाय 15, तो मुझे पता चल जाएगा कितने न्यू शेयर्स गगन लिमिटेड इशू करेगी. और 10% पीसी का हम लोग कैश में देने वाले हैं. 10% पीसी वी विल गिव इन कैश. इज इट क्लियर. और गगन लिमिटेड ने जो इशू किया है ना प्रेफरेंस शेयर्स, इसका हम लोग बैंक का एंट्री करेंगे. बैंक में पैसे आएंगे 80,000 इंटू 9, 7,20,000 हम लोग को बैंक में आएंगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 7,20,000. 80,000 इंटू 9, 8 9 जा 72, तो 7,20,000. ठीक है. और पीसी का अमाउंट निकाल के उसका 90% लेना है और डिवाइड बाय 15 करना है, तो आपको आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं. और उसकी एंट्री आपको करनी है. लिक्विडेटर ऑफ आकाश लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. और जो भी अमाउंट है ना 90% ऑफ पीसी वो वहां पे आएगा, और टू कैश भी आएगा 10%. पीसी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गगन लिमिटेड. सेलिंग कंपनी के बुक्स में, सॉरी परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री करनी है. पीसी करेंगे नेट एसेट मेथड से. एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट्स टेकन ओवर. गुडविल टेकन ओवर एट 4 लाख. क्वेश्चन में दिया हुआ गुडविल पॉइंट नंबर 6 में. गुडविल इज वैल्यूड एंड टेकन ओवर एट 4 लाख. ठीक है, मिला. लैंड एंड बिल्डिंग जो दिया है वो लेना है. लैंड एंड बिल्डिंग का टेकन ओवर एट 20 lakhs. फोर्थ नंबर पॉइंट, लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर एट 20 lakhs. 20 lakhs दिया है. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पॉइंट नंबर 2 पढ़ो. पहले 6th पॉइंट, फिर 4th पॉइंट, फिर 2 पॉइंट. फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,40,000. यहाँ पे मैंने लिख लिया असेट्स टेकन ओवर. स्टॉक देखो, स्टॉक टेकन ओवर एट 60,000. स्टॉक 60,000. पीसी में हमें एग्रीड वैल्यू जो बैलेंस शीट के नीचे दी है वो लेनी है. ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दिया है कि रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करनी है 10,000. पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 अच्छे से पढ़ो. ट्रेड रिसीवेबल्स आर टेकन ओवर at book value subject to reserve for bad debts of 10,000. ट्रेड रिसीवेबल्स जो है क्या है अमाउंट देखो. ट्रेड रिसीवेबल्स 1,50,000 दिया है, इसमें से 10,000 माइनस करेंगे इंटरनल कॉलम में. 10,000 माइनस आउटसाइड कॉलम में 1,40,000 लिखेंगे. ठीक है, 1,40,000 आ गया यहाँ पे. डन. उसके बाद कैश और बैंक बैलेंस.
इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस इट इज टेकन ओवर। देखो यहाँ पे लिखा है आकाश लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर किया है इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो ये लेना है सेम अमाउंट 4,40,000 कैश और बैंक बैलेंस टेक ओवर किया है। टोटल असेट्स टेकन ओवर, इसको लेंगे ए। ठीक है, लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर, लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स के लिए यहाँ से जो अमाउंट है 1,80,000। देखो इक्विटी रिजर्व्स, इक्विटी रिजर्व्स और पीएनएल इनका एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होती है। रिजर्व कोई लायबिलिटी नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है। एक्सटर्नल लायबिलिटी सिर्फ ट्रेड पेबल्स है। बाकी जो रिजर्व्स और प्रॉफिट होता है और इक्विटी शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आते हैं। जो बोरोड फंड होता है ना, जो बोरोड फंड होता है वो ही सिर्फ माइनस करना है। जैसे ट्रेड पेबल एक करंट लायबिलिटी है, उसको हम लोग माइनस करेंगे, टेक ओवर करेंगे। लायबिलिटीज टेकन ओवर, ट्रेड पेबल्स 1,80,000, नेट एसेट पीसी 30 लाख रुपीस। हम लोग को 30 लाख का डिवीजन करना है 90% इन शेयर्स एंड 10% इन कैश। 30 लाख का 90% निकालो, 30 लाख का 90% 27 लाख बराबर, और बाकी का 30 लाख का 90% निकालोगे तो 27 आया। बाकी का 3 लाख आपको कैश में देना है, समझा? 30 लाख का 90% इक्विटी कैपिटल दिया जाएगा, 27 लाख का इक्विटी कैपिटल। और कितने शेयर्स इशू होंगे? एक शेयर 15 रुपीज का है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज इक्वल्स टू इक्विटी कैपिटल अमाउंट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। 15 रुपीज का एक शेयर हमने इशू किया है आकाश लिमिटेड को, तो ये 1,80,000 हुआ। 1,80,000 शेयर्स हुए। हम लोग को 10 रुपीज इक्विटी कैपिटल में दिखाना है। 1,80,000 इंटू 10 फेस वैल्यू के हिसाब से 18 लाख रुपीज इक्विटी कैपिटल। और सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाना है एक्स्ट्रा अमाउंट, 5 रुपीज एक्स्ट्रा है। 1,80,000 शेयर्स इंटू 5 रुपीज 9 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 9 लाख, इक्विटी कैपिटल में 18 लाख। नेक्स्ट, कैश पेड टू शेयर होल्डर्स 30 लाख का 10% हम लोग कैश दे रहे हैं 3 लाख रुपीज। ओके, अभी फर्स्ट एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गगन लिमिटेड परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में एंट्री आएगी फर्स्ट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। पीसी का अमाउंट है 30 लाख, तो 30 लाख लिखेंगे। टू लिक्विडेटर ऑफ आकाश लिमिटेड अकाउंट 30 लाख, बीइंग बिजनेस परचेज ऑफ आकाश लिमिटेड। हमने बिजनेस परचेज किया है आकाश लिमिटेड का। आकाश के असेट्स अब हमारे असेट हो गए, गगन लिमिटेड के असेट हो गए। आकाश के असेट्स अभी गगन लिमिटेड के हो गए और आकाश की लायबिलिटीज अभी गगन लिमिटेड की लायबिलिटी हो गई। असेट्स को डेबिट साइड लिखेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड। गुडविल अकाउंट डेबिट जो यहाँ पे लिया है ना वही सेम लेना है। गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 20 लाख, फर्नीचर फिक्सचर्स
account debit 1,40,000, stock account debit 60,000, debtors, net trade receivables 1,40,000, cash and bank balance अकाउंट डेबिट 4,40,000। ये सारे असेट्स हमने टेक ओवर किए हैं तो डेबिट में आएंगे। असेट का बैलेंस होता है डेबिट, और हमने कोई लायबिलिटी टेक ओवर की है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा। टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट 1,80,000, ये अमाउंट देना बाकी है शेयर्स में और कैश में। टू बिजनेस परचेज अकाउंट जो डेबिट में था वो क्रेडिट में आ गया, स्टिल इट इज अवर लायबिलिटी, सो लायबिलिटी कम्स ऑन द क्रेडिट साइड। To business purchase account 30 lakhs to being assets and liabilities are taken over at agreed value. Being assets and liabilities are taken over at agreed value. Next. अब हम लोग को ये जो हमने वर्किंग नोट बनाया है 15 रुपीज का, हमने एक शेयर इशू किया है जिसमें 10 रुपीज फेस वैल्यू है और 5 रुपीज प्रीमियम है। तो हमने शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए हैं आकाश लिमिटेड को। गगन लिमिटेड ने 15 रुपीज का एक शेयर इशू किया आकाश लिमिटेड को। जब उन्होंने पीसी का पेमेंट किया तो शेयर्स में किया, यानी कैश सिर्फ 3 लाख रुपीज की दी और बाकी का अमाउंट उन्होंने शेयर्स में दिया। तो पीसी का अमाउंट जब भी हम शेयर्स में देते हैं तो ये स्मार्ट वर्क होता है। वी आर गिविंग लेस कैश एंड गिविंग मोर इक्विटी शेयर्स। अब जो लिक्विडेटर क्रेडिट साइड में था उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। लिक्विडेटर ऑफ आकाश लिमिटेड अकाउंट डेबिट 30 lakhs टू इक्विटी कैपिटल अकाउंट 18 lakhs फेस वैल्यू के हिसाब से 1,80,000 शेयर्स इंटू 10 ईच 18 लाख। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,80,000 shares into 5 9 lakh. To cash 10% of PC is given in cash, that is 3 lakh. 30 lakhs ka 10% 3 lakhs. Being liquidator of Akash Limited received the PC in shares and cash. Has received the purchase consideration in shares and in cash. उसके बाद नेक्स्ट अमाउंट है जो कंपनी ने, देखो यहाँ पे गगन लिमिटेड ने डिस्काउंट पे प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए 80,000 डिस्काउंट पे, मतलब 1 रुपी डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट साइड में आएगा। 1 रुपी का लॉस दिखाएंगे 80,000 के हिसाब से, 1 रुपी पर शेयर लॉस, तो 80,000 शेयर्स का 1 रुपी से 80,000 का लॉस दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन लॉस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,20,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट 80,000, दैट इज ब्रैकेट में 80,000 इंटू 1 रुपी लॉस पर शेयर ब्रैकेट क्लोज 80,000 to preference share capital account 8 lakhs 80,000 into 10. ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपीज का है एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 80,000 शेयर्स है। 80,000 into 10 8 lakhs प्रेफरेंस कैपिटल में जाएगा और डिस्काउंट में 80,000 और बैंक में 7,20,000 डेबिट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 7,20,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट 80,000 to preference share capital account 8 lakhs. Being preference shares issued at a discount of 1 rupee, it is issued at 9 instead of 10. और दूसरी बात, इन्होंने स्टेटूटरी रिजर्व दिया है जिसको मेंटेन करना है 1 और साल के लिए। इसकी पॉइंट यहाँ पे दी हुई है। पॉइंट नंबर 5,
Read point number 5. Statutory reserve is required to be maintained for 1 more year. For that purpose, you have to create amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account. अमाउंट कितना है देखो, वही मेंटेन करना है, 1,20,000. स्टेटूटरी रिजर्व 1,20,000. इसको नेक्स्ट ईयर में गगन लिमिटेड मेंटेन करेगी. अभी जो कंपनी टेक ओवर हो गई उसके बाद भी इसको रिजर्व को मेंटेन रखना है 1 और साल के लिए. इसलिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटूटरी रिजर्व अकाउंट 1,20,000. जब कंपनी ने, गगन ने उसको टेक ओवर किया, उसने यही स्टेटूटरी रिजर्व 1 और साल मेंटेन करना है. दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन फॉर 1 more year. Okay, so entry will be amalgamation adjustment account debit to statutory reserve account 1,20,000, being a statutory reserve to be maintained for 1 more year. Okay.